ओम शांति। आज है 10 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति बाप दादा। आज हम इस मुरली से मुख्य बातें देखेंगे। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, अपनी चलन को सुधारने और अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़कर अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण ज़रूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बतलाना पड़े। बच्चों को अपनों के यहाँ का नहीं समझना चाहिए। अभी रावण राज्य में है तो बाप आकर अपना पराये का राज्य समझाते हैं। हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य, सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे। अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से राजधानी में जा रहे हो। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प रावण राज्य में रहे। तो बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें, चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं कि हिंदूवासी समझते हैं कि हम फॉरेन राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पुत्र बुद्धि हैं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण से हमारी कला काया ही चट कर दी। अच्छे बच्चे की चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई। क्या ये बेहद की बात है? समझना चाहिए, माया ने हमारी कला काया चट कर दी है। हम गिरते आए, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, संपूर्ण नहीं बने तो सजाएं खानी पड़ेंगी। परंतु हम सजाएं क्यों खाएं? इसलिए बाप जिससे राज्य मिलता है उनको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुण को तो समझते हो ना, आप कोई नहीं समझते तो क्या लाएंगे? तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप वो समझाते हैं जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिसमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। और उनके मनुष्यों के कर्तव्य तो आजकल ऐसे हैं जैसे बंदर जैसे। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़ता है। तो हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम सब तो प्रधान थे। तुम्हारी ये सारी नॉलेज समझते हो तो हम ही देवता थे, हमको ही बनना है। भले विघ्न पड़ते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। अब एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भाव। बाप को याद करो जिससे अब राजा ही लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते रहेंगे। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है तो कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं कि कितने निर्विकारी और पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहीं आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन मिलाना। ज्ञान सागर हूँ, क्योंकि बाप तारने वाला है। एक बाप ही सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान में कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। जिसने कल पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चरण को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बतलाना है। बहुत बहुत मीठी ज़बान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं। ज़रूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गतली भी बताई है। तो रावण राज्य में कर्म विक्रम ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर रहेंगे। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते हैं। तो रूहानी टीचर बड़ा वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर है। हमको ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। खुद देख रहे हो बाप कैसे टिटिज्म स्थापन कर रहे हैं, खुद ही देवता बन रहे हो। ये एक देवी देवता धर्म है।
जो प्राय लोप हो गया। अब तो ये बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई नहीं होता। अब ना होने के कारण कोई भी अपने आप को देवता नहीं मानते। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धी देवताओं को देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू धर्म नहीं है तो आदि सनातन अक्षर ठीक है, पवित्र थे, अभी अपवित्र बने हैं तो अपने को देवता नहीं कहला पाते। कल्प ऐसे होता है। तो इनके राज्य में कितने साहूकार थे और कितने कंगाल बन गए। तो बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी देते हैं। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले तो मानेंगे, तुम बच्चे तो योग बल से राजा ही स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते हो। तो ये चक्र चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी ज़बान बहुत मीठी बनानी है, मीठी ज़बान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है, कर्मों की गहन गति को समझकर विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है, आत्मा अभिमानी बनकर क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण, दोनों की आवश्यकता गुणदान की है। तो इस विधि को स्वयं में और ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को बांटो खूब। जैसे स्नेह की निशानी है ना, एक दो को टोली खिलाते हो, तो ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।